बदल गया पावर फ्रेम, नीतीश के बेटे निशांत और सम्राट की केमिस्ट्री ने छेड़ी सियासी चर्चा। निशांत और सम्राट की मुलाकात से बिहार में नई सियासी हलचल। निशांत सम्राट की केमिस्ट्री पर सियासी चर्चा तेज, बिहार में बना नया पावर सेंटर। बिहार की राजनीति में गठबंधन बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो तस्वीर सामने आई है उसने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा करती है। राजधानी पटना के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जो दृश्य देखने को मिला उसने आने वाले समय के संकेत देना शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम में एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी नजर आए। ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि इस मुलाकात की टाइमिंग और दोनों नेताओं के बीच दिखी सहजता ने इसे खास बना दिया है। राजनीति में सक्रिय होने के बाद निशांत कुमार की सम्राट चौधरी के साथ ये पहली सार्वजनिक मुलाकात थी। दोनों के बीच बातचीत का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज और सहजता साफ तौर पर संकेत दे रही थी कि ये रिश्ता सिर्फ औपचारिक नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या ये मुलाकात महज एक सहयोग थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है, क्योंकि अगर हाल के घटनाक्रमों को जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर काफी दिलचस्प बनती है। कुछ ही दिन पहले समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने जिस तरह से सार्वजनिक मंच पर सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें आगे बढ़ाने का संकेत दिया, उसने पहले ही सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया था। उस समय भी ये सवाल उठा था कि क्या नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी की ओर इशारा कर रहे हैं, और अब उसी क्रम में उनके बेटे निशांत कुमार का सम्राट चौधरी के साथ इस तरह से नजर आना इन अटकलों को और मजबूती देता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, जहां पुराने समीकरण धीरे धीरे बदल रहे हैं और नए समीकरण धीरे धीरे बन रहे हैं। निशांत कुमार का राजनीति में आना खुद एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। लंबे समय तक राजनीति से दूर रहने के बाद उनका अचानक सक्रिय होना और फिर इस तरह के मंचों पर दिखना बताता है कि वह अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक संभावित भूमिका में है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, जो भाजपा के एक मजबूत ओबीसी चेहरे के रूप में उभरे हैं, लगातार पार्टी और सरकार दोनों में अपनी पकड़ मजबूत करते आ रहे हैं। ऐसे में अगर इन दोनों नेताओं के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर बिहार की सत्ता की राजनीति पर पड़ सकता है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है नीतीश कुमार की भूमिका। वे लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं और उन्होंने कई बार सियासी समीकरणों को अपने तरीके से बदला है। ऐसे में ये मानना गलत नहीं होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। क्या नीतीश कुमार एक ऐसे ट्रांजिशन की तैयारी कर रहे हैं जहां सत्ता का संतुलन धीरे धीरे बदले लेकिन उनका प्रभाव बना रहे हैं? क्या वह भाजपा के साथ तालमेल बनाकर एक नई व्यवस्था तैयार कर रहे हैं जिसमें सम्राट चौधरी एक अहम चेहरा हो और निशांत कुमार भविष्य की राजनीति के लिए तैयार किए जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं और राजनीति में संकेतों की अहमियत किसी फैसले से कम नहीं होती। विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अगर ये मुलाकात सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा होती तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं और जिस समय आई हैं उसने इसे राजनीतिक बना दिया है। अब चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि क्या बिहार की राजनीति लवकुश समीकरण से आगे बढ़कर किसी नए समीकरण की ओर जा रही है? क्या आने वाले समय में हम ऐसे गठबंधन या सत्ता संरचना को देखेंगे जो अब तक के पैटर्न से अलग होगी? ये भी संभव है कि ये सब अभी सिर्फ शुरुआती संकेत हो और असली तस्वीर आने वाले हफ्तों या महीनों में साफ हो। लेकिन इतना तय है कि पटना की तस्वीर अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं रही, बल्कि बिहार की राजनीति के भविष्य का ट्रेलर बन चुकी है। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह की और संकेत मिलते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अगला कदम क्या होगा और वह कदम किस दिशा में जाएगा।